हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न एजुकेशन। सो आज हम डिस्कस करेंगे राइट टू इक्वालिटी, जिसको बोलते हैं समानता का अधिकार या मसावात का हक। ये आर्टिकल आते हैं 14 टू 18 तक। हम इसके एक एक आर्टिकल अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 हमें प्रोवाइड करता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ। और ये जो टर्म है हमने ली है ब्रिटेन से। मतलब जो कानून की नज़र में सभी लोग बराबर में, हम किसी भी को भी किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। दूसरा ये बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये जो टर्म है ये हमने ली है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे किसी को भी किसी की पोजीशन की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जा सकता। अगर किसी की सेम पोजीशन है तो उसको भी सेम जो राइट्स हैं वो प्रोवाइड करे जाएंगे। जो आपकी थर्ड टर्म इसके अंदर आती है वो है आपके रूल ऑफ लॉ। ये जो टर्म है सबसे पहले दी थी A.V. डाइसी ने। ये ब्रिटेन के थ्योरिस्ट हैं और लॉ की इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। ये बात करते हैं लेक्स सुप्रीमस की। ये जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है लॉ और इसका मतलब है सुप्रीम। मतलब लॉ ही सुप्रीम है, लॉ के अलावा और कुछ नहीं है। लॉ सबसे ही ज्यादा ऊपर है। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 को हमने कुछ क्लॉजेस में डिवाइड करा हुआ है। सबसे पहले इसका जो क्लॉज है वो हमें प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को ऑन द बेसिस ऑफ आपका रेस हो गया, कास्ट हो गया, या रिलीजन हो गया, सेक्स हो गया। इसकी बेसिस पे क्या आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। जो इसका क्लॉज 2 है वो बात करता है एक्सेस ऑफ पब्लिक प्लेसेस, कि हम पब्लिक प्लेसेस पे हर कोई घूम सकता है, जा सकता है, कोई भी उसको डिनाई नहीं कर सकता। नो वन कैन डिनाई। और ये जो राइट है हमें इंडिविजुअल को भी और इंडियन सिटीजन्स को भी प्रोवाइड है। मतलब जो फॉरेनर है ना वो भी इस राइट को एंजॉय कर सकते हैं। प्लस फॉरेनर, इंडियन सिटीजन्स तो कर सकते हैं, हम किसी फॉरेनर को भी मना नहीं कर सकते पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस करने से। इसका जो 15 का क्लॉज 3 है वो प्रोवाइड करता है विमेन राइट। विमेन की रिजर्वेशन हो गई, विमेन की प्रोटेक्शन हो गई। जो विमेन से रिलेटेड राइट्स हैं वो आपका आता है 15 क्लॉज 3 में। जो इसका 15 क्लॉज 4 है वो प्रोवाइड करता है आपका स्पेशल प्रोविजन। ये शॉर्ट मैंने लिख दिया स्पेशल प्रोविजन शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल ट्राइब को। और इसी तरह इसका जो 5 है वो इन्हीं को शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? रिजर्वेशन। और कहाँ पर प्रोवाइड करता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। जैसे जो सीट्स रिजर्व कर दी जाती हैं प्राइवेट या पब्लिक स्कूल्स में, वो किसकी बेसिस पर आता है? 15 क्लॉज 5 के थ्रू, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास। और जो इसका क्लॉज 3 है वो प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन, लेकिन किसको प्रोवाइड करता है? वो EWS मीन्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब देखिए ये जो इसके 3 राइट्स हैं ना ये आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, बट ये जो 3 है ये आपको अमेंडमेंट करके यानी संशोधन करके दोबारा कानून के अंदर लाए गए हैं। ये जो फर्स्ट वाला है, ये 4 क्लॉज है, ये अमेंडमेंट करा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया CA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। और जो आपका रिजर्वेशन एजुकेशनल वाला है ये आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 93rd, यानी 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब हुआ था? 2005 में। और जो EWS को रिजर्वेशन प्रोवाइड करी गई है वो अभी प्रोवाइड करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी 103। ये कब हुआ था? 2019 में। अब है आर्टिकल 16। इसको भी हमने क्लॉजेस में डिवाइड करा हुआ है। इसका क्लॉज 1 क्या कहता है?
प्रोवाइड करता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज, किस फील्ड में इसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जाती है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। किसमें? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। मतलब कोई भी इंसान पब्लिक जो हमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में वहाँ पर जॉब कर सकता है, सर्विस कर सकता है। जो इसका 16 क्लॉज 2 है वो कहता है, मना करता है, वो प्रोहिबिट करता है किसको? भेदभाव करने को, डिस्क्रिमिनेशन को। जैसे हमने 15 क्लॉज 2 में पढ़ा था, जो 15 क्लॉज 1 में पढ़ा था, जो डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करा गया था, इसी तरह इसमें भी प्रोहिबिशन करा गया डिस्क्रिमिनेशन को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, कि किसी को भी जॉब देने से मना नहीं करा जाता कि अगर उसका बेस क्या हो, रेस, कास्ट, सेक्स या रिलीजन हो। और इसके अलावा इसमें 2 वर्ड्स और ऐड हुए हैं, वो है आपका डिसेंट एंड रेसिडेंस। मतलब उसको किसी रहने की बुनियाद पर, कि वो कहीं और का मतलब रहता है या किसी दूसरे स्टेट का है, या फिर डिसेंट यानी उसके पूर्वज जो कहते हैं कि आप उनसे रिलेशन में हो तो इसलिए हम आपको जॉब नहीं दे सकते, ये इसको प्रोहिबिट करता है, मना करता है। जो आपका थर्ड है वो प्रिस्क्राइब करता है आपको रेसिडेंस। मतलब जो कुछ स्कूल्स होते हैं, लाइक जैसे आर्मी स्कूल्स हो गए या कुछ और, उसमें जो रेसिडेंस प्रोवाइड करा जाता है कि उनकी क्वालिफिकेशन की बेसिस पे, ये क्या प्रोवाइड करता है? रेसिडेंस प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन। ठीक है। और जो आपका इसका क्लॉज 4 है, इसका क्लॉज 4 प्रोवाइड करता है आपका रिजर्वेशन, वही सेम थिंग, रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कर और बैकवर्ड क्लास को, लेकिन किस में? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। क्योंकि अगर सारे जो जनरल कैटेगरीज के अगर वही हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंच जाएंगे तो इसके इन लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, तो इसलिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इन लोगों को क्या है? रिजर्वेशन प्रोवाइड करी गई है। और इसके अंदर ना सब क्लॉजेस हैं, जैसे कि 4A, ये क्या कहता है आपको? रिजर्वेशन प्रमोशन, यानी अगर प्रमोशन के बेसिस पे भी प्रमोशन करने के लिए भी हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में क्या कर सकते हैं? उसको रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं प्रमोशन करने के लिए। जैसे कोई CEO बनना है या आपका कमिश्नर बनना है तो उसमें आप रिजर्वेशन कर सकते हैं। और ये कब कहा गया? ये कहा गया 77 अमेंडमेंट एक्ट 1995 में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 77 हो गया, ये हो गया 1995 में। अब इसमें 2 तरीके की रिजर्वेशन का जिक्र है, एक तो वर्टिकल और दूसरा है आपका हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल रिजर्वेशन है उसमें कहते हैं कि कोई भी कम्युनिटी अपना 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं रख सकती है। और जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आता है? अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। जैसे और जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं उसके अंदर भी जो हायरार्की होती है, सब डिवीजन जो होता है वो किस में आता है? आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। जैसे जाट्स हो गए, उसका इतने % हो गया, या उससे और कोई दूसरी कास्ट हो गई, उसके अंदर पर्टिकुलर रिजर्वेशन। और जो 4B है वो बात करता है कैरी फॉरवर्ड रिजर्वेशन की। किसकी बात करता है? आपकी कैरी फॉरवर्ड रिजर्वेशन। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आता है? इट कम्स अंडर 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 81st, और ये कब होता है? 2002 में। ये क्या बोलता है कि अगर किसी रिजर्वेशन, मान लीजिए 10 सीट थी किसी की, वहाँ अगर 8 ही फिल हुई हैं तो वो जो 2 सीट्स हैं वो आगे फॉरवर्ड हो जाएंगी। अगर अगली बार भी 10 सीट्स निकलती हैं तो वो 10 सीट्स नहीं, उसके अंदर 2 ऐड होके, यानी अब कितनी सीट्स निकलेंगी? अब निकलेंगी आपकी 12 सीट्स। अब बात करते हैं आर्टिकल 17 की। ये क्या करता है? प्रोहिबिट अनटचेबिलिटी, यानी जो एक दूसरे को छुआछूत जिसको बोलते हैं कि अब छूने से हम गंदे हो गए, या अब हमें जो है ना शुद्धिकरण अपना कराना पड़ेगा या पाक होना पड़ेगा, तो ये गलत है। तो ये कहता है प्रोहिबिट, यानी आप छूने से किसी को गंदे नहीं हो सकते हो। अनटचेबिलिटी को ये प्रोहिबिट करता है, पूरी तरह खत्म करता है। और ये लास्ट है हमारा 18, इसको भी हमने 3 क्लॉजेस में बांटा गया है।
ये बात करता है कि जो किसी भी किस्म के टाइटल होते हैं जिसके लॉर्ड वगैरह पहले दिए जाते थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी, उसको डिनाई करता है कि आप उसको नहीं दे सकते। जो 18 क्लॉज 1 है वो कहता है सिर्फ या तो मिलिट्री या आपके एकेडमिक टाइटल्स हैं वो आप सिर्फ रख सकते हो। मिलिट्री जैसे कि आपके कर्नल वगैरह हो गए, और आपके डॉक्टरेट की डिग्री हो गई, PhD में, एकेडमिक में टीचर हो गया या टीचर, ये सब आप टाइटल रख सकते हो। इसके अलावा और टाइटल नहीं रख सकते। जो आपका क्लॉज 2 है वो बात करता है प्रोहिबिशन की, किसकी, कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो फॉरेन टाइटल को रिसीव नहीं कर सकते। हम लोग किसी भी, जैसे कि ब्रिटिश या USA हमें कोई टाइटल दे, कोई लॉर्ड या नाइटहुड वगैरह जो पहले दिए जाते थे, वो अब नहीं, वो प्रोहिबिशन करता है कि इंडियन जो सिटीजन्स हैं फॉरेन टाइटल को रिसीव नहीं कर सकते, प्रोहिबिट है, मना है। और इसी का जो 3 है वो NRI को, जो नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडियन है, उनको भी प्रोहिबिट करता है, मना करता है कि आप भी फॉरेन टाइटल को रिसीव नहीं कर सकते विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ इंडिया। यानी अगर आपको वो टाइटल लेना है, क्योंकि आप यहाँ नहीं रहते हो, आप वहाँ के सिटीजनशिप आपने ले रखी है, तो आप इंडिया की परमिशन लेना ज़रूरी है उस टाइटल को लेने के लिए। विदाउट प्रायर परमिशन आप उस टाइटल को रिसीव नहीं कर सकते। होप आप लोगों ने ये देख लिया होगा और उसको अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब बस अपने वीडियो को एंड करूंगी, और इसके अलावा हम जो बाकी के 5 राइट्स हैं उसको भी इसी तरह आर्टिकल वाइज करेंगे, क्योंकि एक एक आर्टिकल बहुत ज़रूरी होता है, उसके क्लॉजेस बहुत ज़रूरी होते हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो बस अपने वीडियो को एंड करूँगी एक नए थॉट के साथ। ना कोई ऊँचा ना कोई नीचा, ना किसी का कम या ज़्यादा भार, सबको है समानता का अधिकार। जय हिंद।